बुझाते हैं हम बालक को। जितने वर्ष का वो बालक है, जितने वर्ष का वो बालक प्रवेश करने जा रहा है, वो जितना वर्ष उनका हो चुका है, सामने दीपक रख देते हैं, मोमबत्तियां रख देते हैं आप लोग और बुझा देते हैं। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में दीपक बुझाना नहीं बताया गया है, दीपक प्रज्वलित करना बताया गया है। आप लोग जब गृह प्रवेश करते हो दीपक प्रज्वलित करते हो। आप लोग जब कोई पूजन करते हो अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हो। दिवाली के दिन आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर, कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए। इतने सुंदर पढ़े लिखे लोग, उसके बाद भी हम कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। हमारा भारत प्राचीन काल से ही विद्वानों का गढ़ रहा, लेकिन आज हम विदेशी संस्कृति को अपनाते हुए हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम दीपक बुझाएं कि उस दिन प्रज्वलित करें। दीपक बुझाना यानी अपशगुन माना गया है। पूजन करते रहते हैं हम घर में, अचानक से चाहे वायु के चलने पर दीपक बुझ जाए, हमारे मन में थोड़ा सा आ जाता है क्या हो गया भगवान, दीपक कैसे बुझ गया। जब आता है आपके मन में आप दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं, तो कैसे अपने बच्चे की जन्म दिवस इतना शुभ दिन पर आप दीपक बुझवा देते हैं उनके मुख से, और वो भी मुख से बुझवाते हैं। कैसे? पहले बात तो दीपक बुझाना भी हो तो मुख से नहीं बुझाया जाता। अगर दीपक को बुझाना ही है तो किसी हाथ का सहारा लेते हैं, कपड़े का सहारा लेते हैं, मुख से तो दीपक बुझाना ही नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे के मुख से दीपक बुझला दिया जाता है, बच्चे को चाकू पकड़ा दिया जाता है, ले बेटा काट, और आगे चल कर के वही बेटा जब माता पिता का गला काटने लग जाए तब रोना मत, क्योंकि उसकी शिक्षा काटने का तो आप ही दे रहे हो। काटने की शिक्षा आप ही दे रहे हो, उनको आप ही सिखा रहे हो। ले बेटा पकड़ चाकू और काट। मेरे भाई बहन, हमारे यहाँ लड्डू बांटने की परंपरा है। जन्म दिवस पर लड्डू बांटने का परंपरा है। जन्म दिवस पर पहले लड्डू बांटा जाता था, लड्डू वितरण किया जाता था। क्यों? इससे एक शिक्षा मिलती है। चाहे आप देख लेना, बूंदी के लड्डू हों या तिल के लड्डू हों, अनेक प्रकार के अनेक कण मिल करके एकत्रित हो जाते हैं। यानी लड्डू बांटने का मतलब ये होता है कि हम समाज में रहें, नगर में रहें, ग्राम में रहें, घर में रहें, सब एकत्र रहें। सब में प्रेम भावना जगा हुआ रहे। ये हमारा संस्कृति था लड्डू बांटने का। लेकिन आज बस बच्चे को जो है चाकू पकड़ा दिया जाता है, उनके सामने दीपक रख दिया जाता है और बोल दिया जाता है बेटा बुझा दे दीपक। आप उसके जन्म दिवस जैसे शुभ दिन पर अब शगुन करवा रहे हैं उनके हाथों से। थोड़ा तो बुद्धि लगाना चाहिए हमें। हम क्या कर रहे हैं? कॉपी करते करते, नकल करते करते हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतवर्ष में मेरे भाई बहन, दीपक प्रज्वलित करना सिखाया गया है, न कि दीपक बुझाना। लेकिन आज के समय में हम कहाँ जा रहे हैं? और अगर आपके बालक का जन्म दिवस हो ना, हजारों रुपए आप खर्च कर देते हैं जन्म दिवस पर। अगर आपसे बन पड़े ना, अगर जिस दिन बालक का जन्म दिवस है उस बालक को ले जाइए, किसी गरीब बालक को जो है भोजन करा दीजिए उस बालक के द्वारा। पहले समय में जो है सुंदर घर में सत्यनारायण की कथा होती थी,
आज भी कुछ लोग कराते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो पश्चात संस्कृति को मानते हैं। सत्यनारायण की कथा होती थी, वेद मंत्र उच्चारण होते थे घर में, भगवान और पंडित जी छोटा सा हवन कराते थे, घर का भी वातावरण शुद्ध हो जाता था। और उस बालक को ब्राह्मण का भी आशीर्वाद और भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता था। आज ऐसा कुछ नहीं, बस हजारों रुपए खर्च कर देते हैं जन्म दिवस पर और दीपक भी बुझवा रहे हैं अपने बच्चे के मुख से। मेरे भाई बहन, अगर आपको जो है उस बालक का अगर दीर्घायु चाहिए, चिरायु चाहिए, तो किसी गरीब बालक को जो है उस बालक के द्वारा उस दिन भोजन करवा दें। किसी का घर अगर जो है बारिश की बूंदें अगर उनके घर में टपक रही हो, तो जिस दिन आपका बालक का जन्म दिवस है, उनके हाथों से उनके लिए अरे एक कम न कम से उनका घर टपक रहा है तो वो तो सुधर जाएगा। जाकर के मदद की भावना रखें अपने अंदर समाज में। हजारों रुपए हम जन्म दिवस पर खर्च कर देते हैं। क्या मतलब हुआ मेरे भाई बहन? कैसे मनाना चाहिए हमको जन्मदिन? किस प्रकार से जन्मदिन मनाना चाहिए? भागवत हमको सिखाती है। कभी माँ यशोदा जब भी कन्हैया का जन्म दिवस मनाए ना, तो इस प्रकार से नहीं मनाए हैं। जब भी बालकृष्ण का जन्म दिवस मनाया गया है, हमको शिक्षा लेना चाहिए, वैसे अपने बालक का जन्म दिवस मनाना चाहिए। जिस दिन आपके बालक का जन्म दिवस हो, प्रातः काल उस बालक को ब्रह्म मुहूर्त में उठा दीजिए। बालक को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के बाद बालक को सुंदर स्नान कराएं, नया वस्त्र उनको धारण कराएं। जिस दिन जन्मदिन रहता है, जिसका जन्म दिवस रहता है, वो श्रेष्ठ और शुभ दिन होता है उनके लिए। सुंदर बालक को जो है नए वस्त्र धारण कराएं, घर में अपने कुल देवी देवता का पूजन करवाएं, और कहीं भी जिस देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वहां उनको मंदिर लेकर के जाएं। सुंदर लड्डू मिठाई लेकर के जाएं, भोग लगा करके आए, और उस बालक से जो है सुंदर पूजन कराएं वहां मंदिर में ले जा करके। बन पड़े तो घर में सुंदर सत्यनारायण की कथा करवाएं, और उस बालक के द्वारा जो है आपके पास में कहीं गौशाला है तो जाकर के गौशाला में अवश्य दान करवाएं। गौ माता को चारा जरूर खिलवाएं उस दिन, गौ माता की सेवा करवाएं उनके द्वारा उस दिन। और सायंकालीन बेला में उस बालक को ले जा, कहाँ ले जाना है? जहां बहते हुए नदी आपके पास में हो। और क्या करना चाहिए? हमें दीपक बुझाना नहीं है, बहते हुए नदी के पास में ले जाइए। कोई भी नदी हो जा, जो नदी बहता हुआ हो, ऐसे नदी में जाकर के जो है उस बालक के द्वारा जो है जितने वर्ष उस बालक का पूर्ण हो गया है, उतना दीपदान उस नदी में करवाएं। उतना दीपदान करवाएं उस नदी में। और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, मेरे बालक का जीवन जो है दीर्घायु हो, चिरायु हो, यशस्वी हो। माँ, ऐसी आप कृपा करना। जैसे ये दीपक प्रज्वलित हो रहा है, जिस प्रकार से दीपक जो है दे दिव्यमान है, उसी प्रकार से मेरे बालक का जीवन जो है दे दिव्यमान रहे। मेरे बालक का जीवन जो है सुंदर रहे, सुख समृद्धि से इनका जीवन व्यतीत हो। मैं कल ही बताया था आप लोगों को, ज्योत क्यों प्रज्वलित किया जाता है? सुंदर दीपदान करवाएं जाकर के नदी में। माँ गंगा को दीपदान पूजन करवा करके लाएं घर। और आपको दीपक घर में बुझाना नहीं है, सायंकालीन बेला में उस बालक के द्वारा जो है घी का दीपक प्रज्वलित करवाना है घर में। मेरे भाई बहन, हमें जो है ना, हम भारतीय संस्कृति के हैं, हम सबकी जो है जगत कल्याण की बात करने वाले हैं। जो चीन है ये केवल बिजनेस का उद्देश्य रखता है, अमेरिका केवल बिजनेस का उद्देश्य रखता है, लेकिन हमारे भारत जो है बिजनेस का उद्देश्य नहीं रखता मेरे भाई बहन। व्यापार का उद्देश्य नहीं रखता, व्यवहार का उद्देश्य रखता है ये भारत। भारत हम लोग कहते हैं ना,
कल्याण की जय हो, हैं? विश्व की जय हो। विश्व मतलब सभी देश आ जाता है उसमें, सभी स्थान आ जाते हैं। हम विश्व की जय कहने वाले हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं आज? थोड़ा तो हमें बुद्धि लगाना चाहिए। हैं? नकल करते 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 ना जाने हम किधर जा रहे हैं। हम अपने बालक का जीवन गर्त में डाल रहे हैं, खुद उनको काटना सिखा रहे हैं। आगे फिर चाकू पकड़ता है बालक, फिर उस दिन हम सब लेकर के बैठ जाते हैं, हाय क्या हो गया? हा? सिखाया तो आप ही हो ना, फिर अब पछताने से मतलब क्या? इसलिए कभी भी अपने बालक का जन्मदिन मनाएं तो सुंदर भगवान का पूजन पाठ और जिस प्रकार से आपको भागवत के द्वारा बतलाया गया ऐसे जन्म दिवस मनाएं, गौ माता की सेवा करवाएं। फिर देखिए उस बालक का जीवन कैसा दिव्यमान रहता है। हा? इसलिए कभी भी ऐसा जन्मदिन ना मनाएं।